हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सी चैप्टर 1 सेट्स। तो देखिए सेट है क्या, सेट का डिफिनीशन क्या है। तो देखिए ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट का समूह। अब देखिए यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। कह रहा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का समूह लेस देन 6 जो कि 6 से छोटा हो। तो 6 से छोटा कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं? 1 2 3 4 5। अब देखिए जब इस क्वेश्चन को आप किसी से भी पूछेंगे इसका आंसर यही मिलेगा 1 2 3 4 5, बशर्ते वो नेचुरल नंबर जानता हो। तो 6 से छोटा कौन कौन सा नेचुरल नंबर होता है? 1 2 3 4 5। आप किसी से भी पर्सन टू पर्सन इसका आंसर आपको यही सेम मिलेगा 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन है, और ये वेल डिफाइन है इसका मतलब ये क्या है? सेट है। ठीक है ना, यहाँ भी लिखा भी गया है ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल कौन कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल होता है। अब पर्सन टू पर्सन इसका आंसर यही सेम मिलेगा, अलग आंसर कोई नहीं देगा, सब कहेंगे ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? वेल डिफाइंड, यानी इसका आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये क्या है? सेट है। अब देखिए इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। एक वीक के प्रत्येक दिन का कलेक्शन। अब एक वीक में 7 डेज होता है, आप जानते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। किसी से भी पूछेंगे आपको ये 7 डेज बताएगा, यानी पर्सन टू पर्सन इसका आंसर सेम होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है? वेल डिफाइन है। तो वेल डिफाइन है इसका मतलब ये भी क्या है? सेट है। ठीक है ना। और इसका चौथा देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास 11। अब देखिए क्लास 11 में ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो इसका आंसर आपको सेम नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सबसे आंसर क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब ये नॉट वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये सेट नहीं है। ठीक है ना। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स। अब फेवरेट बुक्स सबका अलग अलग होता है, तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब ये भी सेट नहीं है, यानी 4 और 5 सेट नहीं है, 1 2 3 वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। ओके, तो सेट आप समझ गए। ठीक है ना। सेट में क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। सेट में जो है पर्सन टू पर्सन सेम आंसर मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं, तभी वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है। अब देखिए सेट के बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द सेट। सेट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला पॉइंट है द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यानी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम मेंबर या एलिमेंट भी कहते हैं। यानी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे उसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 है सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को हम किस लेटर से लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लाइक ए बी एन एक्स वाई जेड ETC। यानी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे आपको इसका आंसर देना है तो आप कैपिटल ए इक्वल टू लिखेंगे, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में AEIOU, यानी सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट और रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। और सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उन्हें हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे ABCXYZ जो भी एलिमेंट हों उसे हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 ऑल एलिमेंट्स और सेपरेटेड बाय कॉमाज। सभी एलिमेंट को हम कॉमा के द्वारा अलग करते हैं, यानी कॉमा लगा के। तो आइए अब इसके चारों पॉइंट को समझते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में यक्स सच दैट यक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसे हम बोलते हैं यक्स सच दैट यक्स। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स। इसको यक्स सच दैट यक्स पढ़ा जाता है। जैसे क्वेश्चन है ए इक्वल टू
कर्ली ब्रैकेट में यक्स सच दैट यक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? तो आएगा ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में, तो वावेल कह रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है? वावेल है। तो वावेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए इसमें कह रहा था सेट के अंदर जो मेंबर होंगी उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू इस सेट के ऑब्जेक्ट हैं, यानी एलिमेंट हैं या फिर मेंबर हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, मेंबर भी, एलिमेंट भी या फिर ऑब्जेक्ट। और सेट को हम किस लेटर से लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है। और सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। देखिए सब में कॉमा लगा हुआ है, कॉमा से सेपरेट किया गया है। और सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है ना? तो आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है। पहला मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप जानेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म आपका ये है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ये है, जो आपको कर्ली ब्रैकेट में अंदर कॉमा लगा के सारे एलिमेंट लिखा हुआ है, ये आपका है रोस्टर फॉर्म। और जो एक्स दैट एक्स करके लिखा है ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए हम समझते हैं। तो पहला मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो देखिए इसके में कैसे लिखा जाता है। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट और लिस्टेड, द एलिमेंट्स और बीइंग separated by commas and or enclosed within braces like curly bracket। ठीक है, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम जो एलिमेंट होता है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका। तो देखिए पहला एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटा सारे नेचुरल नंबर का समूह। तो क्या होता है 6 से छोटा? तो 6 से छोटा होता है 1 2 3 4 5। 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में? तो आप लिखेंगे, देखिए नेचुरल नंबर है तो इसको कैपिटल एन से डिनोट कर देंगे, कैपिटल एन इक्वल टू, और रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखा जाता है। तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आपका आया n इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये आपका है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहेंगे। रोस्टर अथवा टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। अब देखिए स्कूल में कौन कौन सा लेटर प्रयोग किया गया है, उसी का हमको सेट के रूप में इसको दिखाना है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में। तो आप लिखेंगे ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए सारे लेटर इसमें कैपिटल लेटर हैं तो हम कैपिटल लेटर लिखेंगे अंदर में। वैसे सारे एलिमेंट तो अंदर में स्मॉल लेटर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कैपिटल है तो हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में कैपिटल ना होता तो हम यहाँ स्मॉल लिखते। ठीक है, तो एस है एस, सी है सी, एच है एच, और ओ देखिए डबल बार आया है लेकिन हम सेट में सिंगल बार लिखते हैं तो ओ, उसके बाद एल है एल। तो आपका आया ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एल कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस तरीके से टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है। और कोई भी लेटर 2 बार है तो उसको हम 1 बार लिखते हैं। ठीक है, और ये आपका है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। और इसमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू, जैसे सी पहले लिख लिया, एच पहले लिख लिया, उसके बाद एल ओ लिख लिया, उसके बाद एस लिख लिया कॉमा लगा के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आइए हम सेकेंड मेथड देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसमें कैसे लिखा जाता है एलिमेंट को। In this form we write a variable say x,
कह रहा है इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था यक्स सच दैट यक्स करके, ठीक उसी तरीके से रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द सेट फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट और ए प्रॉपर्टी विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय ईच मेंबर ऑफ द सेट। तो इसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम यक्स सच दैट यक्स करके लिखते हैं और इस तरीके से लिखा जाता है ताकि उस सेट की सारी प्रॉपर्टी ये फॉलो करे। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल है ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर AEIOU, ठीक है। ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू है कर्ली ब्रैकेट के अंदर AEIOU, ये आपका है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो आपको लिखना होगा ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर यक्स सच दैट यक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए यक्स सच दैट यक्स ये वेरिएबल आया है और ये क्या कर रहा है, इसकी सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। देखिए इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम यक्स सच दैट यक्स करके लिखते हैं। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में -2, -1, -0, -1, -2, -3, 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो इस रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को हमको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर यक्स सच दैट यक्स। अब ये देखिए सारे क्या हैं, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर किसे कहते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स और कॉर्ड इंटीजर्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर एंड अब देखिए -3 क्या है, यक्स से छोटा है, यानी आप लिखेंगे यक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड 5 इज ग्रेटर देन यक्स। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है ये 5 इज ग्रेटर देन एक्स एंड यक्स इज ग्रेटर देन -3, यानी यक्स जो है -3 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो -3 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, -2, और 5 से छोटा कौन सा नंबर होगा, 4। तो आपका यही आंसर निकलेगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि -3 देखिए यक्स जो है, यहाँ यक्स लिखा हुआ है, यक्स जो है -3 से बड़ा है, यानी -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है यक्स से बड़ा है, यानी 5 से छोटा सारे नंबर होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू सिंबल्स एंड देयर मीनिंग, नया सिंबल और उसका मीनिंग क्या है। जैसे इस तरीके से अगर सिंबल दिया हुआ हो ये ऐसे, तो इसका मतलब है बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू कैसे पढ़ते हैं, देखिए मान लीजिए ई जो है एक एलिमेंट है सेट ए का, सेट ए का ई जो है एक एलिमेंट है, इसका मतलब ई बिलोंग्स करेगा किसको, ए को। जैसे यहाँ देखिए ऊपर देखिए ये ई ए में है, इसका मतलब ई जो है सेट ए का एक एलिमेंट है, इसका मतलब ई बिलोंग करता है ए में। या ए देखिए ए सेट ए का क्या है, एलिमेंट है, इसका मतलब ए बिलोंग करता है ए में। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, देखिए ई बिलोंग टू ए। या आप इसे भी लिख सकते हैं, देखिए ओ है, ओ भी ए में है, तो आप लिख सकते हैं ओ बिलोंग टू ए, ठीक है ना। तो ये बिलोंग का सिंबल है बिलोंग्स टू का। और अगर इसी के अंदर ऐसे पाई खींच दिया गया तो ये नॉट बिलोंग का सिंबल है, नॉट बिलोंग्स टू। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए एम, क्या देखिए सेट ए में एम है, नहीं है, जिसका मतलब एम इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी एम जो है सेट ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। इज क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑफ सम स्पेशल सेट्स, यानी कुछ स्पेशल सेट के कुछ स्टैंडर्ड सिंबल। जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो देखिए इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, और कॉर्ड इंटीजर्स तो सारे इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और द सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स
पॉजिटिव इंटीजर्स को हम जेड प्लस से डिनोट करते हैं। अगर केवल इंटीजर है तो जेड से डिनोट करेंगे, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है तो जेड प्लस से। और द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो देखिए अगर केवल रेशनल नंबर होता तो हम क्यू से डिनोट करते, तो इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर कह रहा है तो क्यू प्लस से डिनोट करेंगे, क्यू प्लस से डिनोट करेंगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो देखिए रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते थे, तो पॉजिटिव रियल नंबर है तो आर प्लस से, ठीक है, तो आर प्लस से डिनोट करेंगे। ये कुछ सिंबल थे, इसे आप याद कर लीजिएगा। और ये जो है एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आप एक्सरसाइज 1.1 की सारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो आप इस इंट्रोडक्शन को पढ़ लीजिएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन सा सेट है, नीचे जो दिया गया है इसमें कौन सा सेट है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो आपको बताना है नीचे जो दिए गए हैं इसमें कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है, और आपको जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए इसका पहला पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल के उन सारे महीनों का कलेक्शन जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें कौन कौन से मंथ हैं, जनवरी है, जून है और जुलाई है। तो पर्सन टू पर्सन इसका आंसर आपका सेम होगा, यानी किसी से भी पूछेंगे पर्सन टू पर्सन सेम आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइन है, इसका मतलब ये सेट है। तो आप लिखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन है इसलिए क्या है, सेट है, ठीक है ना। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब कह रहा है इंडिया की, भारत की 10 सबसे ज्यादा टैलेंटेड राइटर्स। तो सबकी सोच अलग अलग है, सब राइटर जो है दूसरे के लिए क्या होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, ठीक है ना। तो पर्सन टू पर्सन इसका आंसर सेम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कोई किसी और राइटर को बताएगा, कोई किसी और राइटर को बताएगा, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 का सेकंड पार्ट क्या है, वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन सेम आंसर नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये सेट नहीं है। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट ए सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइन, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कह रहा है ए टीम, एक टीम 11 बेस्ट क्रिकेट की बैट्समैन का, यानी 11 सबसे अच्छे बैट्समैन का ऑफ द वर्ल्ड, संसार की। अब देखिए तो सारे पर्सन के लिए बेस्ट जो क्रिकेटर होगा वो अलग अलग होंगे, यानी इसका भी आंसर पर्सन टू पर्सन सेम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये भी सेट नहीं है। तो आप लिखेंगे थर्ड में, इट इज नॉट ए सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइन, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में सभी बच्चों का कलेक्शन। तो आप आसानी से हो सकता है, जैसे आपको खुद ही पता होगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, या क्लास में बैठेंगे तो बच्चों का कलेक्शन पता चल जाएगा, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। तो आप लिख लेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, ठीक है ना, क्लियर। अब चलते हैं पार्ट फिफ्थ पर। इसका पार्ट फिफ्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कह रहा है 100 से छोटा सारे नेचुरल नंबर। तो 100 से छोटा सारे नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं 1 से लेकर 99 तक होंगे, यानी पर्सन टू पर्सन इसका आंसर सेम मिलेगा, इसका मतलब ये सेट है। तो आप लिखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट 6।
ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल कह रहा है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ क्या है, नॉवेल, उसका कलेक्शन। तो इनका भी जो इनके द्वारा जो लिखे हुए नॉवेल हैं वो फिक्स हैं, ठीक है ना, यानी पर्सन टू पर्सन इसका आंसर सेम मिलेगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइन है, तो ये सेट है, तो इसमें लिख लेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, ठीक है ना। अब पार्ट 7 देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब देखिए ऑल इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो ऑल इवन इंटीजर्स है जैसे इवन इंटीजर्स जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, ठीक है। इंटीजर्स यानी ये भी, इसका भी कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है। ऐसे चले जाएंगे कहाँ तक, अनंत तक, यानी वेल डिफाइन है, ठीक है ना, यानी पर्सन टू पर्सन आंसर सेम ही मिलेगा क्योंकि इन्फिनिट तक सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सेट है। तो आप लिख लेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ओके, अब हम चलते हैं पार्ट 8 पर। तो देखिए इसका पार्ट 8 है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। कह रहा है इस चैप्टर में, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन, तो क्वेश्चन तो इस चैप्टर में फिक्स है, ठीक है ना। तो जो पढ़ रहे हैं उनको सबको पता होगा, इसका मतलब ये भी वेल डिफाइन है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन सेम आंसर मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइन है, इसका मतलब ये भी सेट है। तो आप लिख लेंगे इसमें इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 9, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है संसार के मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन। अब देखिए आप किसी से भी पूछेंगे इसका आंसर तो पर्सन टू पर्सन अलग मिलेगा, ठीक है, कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, ठीक है ना, सेम आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसका आंसर सेम नहीं मिलेगा। कोई लायन बताएगा, कोई टाइगर बताएगा, ठीक है ना, अलग अलग सारे लोग बताएंगे, पर्सन टू पर्सन इसका आंसर फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये सेट नहीं है, ठीक है ना। तो आप पार्ट 9 में लिखेंगे इट इज नॉट ए सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 5 के बाद कॉमा 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है एक सेट, ठीक है। कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग का है और नॉट बिलोंग का है, ये बिलोंग का सिंबल है और ये नॉट बिलोंग का है। इन द ब्लैंक, देखिए इन द ब्लैंक स्पेसेज। कह रहा है जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आप बताइए कौन सा बिलोंग करता है और कौन सा बिलोंग नहीं करता है। हमें ये बताना है कौन सा एलिमेंट जो है इस ए में बिलोंग कर रहा है और कौन सा एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए 5 इसमें है, हाँ है 5। देखिए इस सेट ए में 5 है, इसका मतलब 5 जो है ए में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आप बिलोंग का क्या बना देंगे, सिंबल ऐसे, यानी 5 बिलोंग टू ए, ठीक है। अब इसी तरीके से 8 देखिए 8 इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब 8 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए, इसका मतलब 8 जो है सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, काट देंगे, ठीक है ना। तो 8 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब देखिए 0 दे रहा है, 0 इसमें है नहीं है, इसका मतलब 0 इज नॉट बिलोंग, इसमें भी नॉट बिलोंग होगा, 0 ए में नहीं है, 0 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब देखिए 4 देखिए इसमें है, 4 सेट ए में है, ये देखिए 4, तो इसका मतलब 4 बिलोंग्स टू ए, यानी 4 ए में बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए 2 भी सेट ए में है, तो इसका मतलब 2 जो है सेट ए में बिलोंग करता है, बिलोंग का सिंबल बना देंगे। बिलोंग का सिंबल क्या है, देखिए इस तरीके से, इसे ऐसे, ये भी देखिए छोटा ऐसे ऐसे बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए ये 10 क्या ए में है नहीं है, इसका मतलब 10 इज नॉट बिलोंग, 10 जो है बिलोंग नहीं करता है, 10 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। और ये 0 भी नहीं बिलोंग करता है, तो 0 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए, से काट देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, ओके।
हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए नीचे जो सेट दिए हुए हैं उन्हें हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो नीचे जो सेट दिया हुआ है वो किस फॉर्म में है? वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में यक्स सच दैट यक्स करके लिखा जाता है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर एंड 7 इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन -3, जहाँ 7 जो है वो यक्स से बड़ा है और x -3 से बड़ा है। तो देखिए इसमें कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर। यक्स क्या है? एक इंटीजर है जहां x जो है -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा कौन कौन सा नंबर होगा? -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, 6 तक होगा क्योंकि कह रहा है 7 जो है यक्स से बड़ा है, यानी यक्स की वैल्यू 7 से छोटा होगा। तो आप लिख देंगे a इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कॉमा लगा के इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपका है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और यक्स सच दैट यक्स ये आपका कौन सा फॉर्म है? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट क्लियर हो गया। अब आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी कह रहा है यक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटा। तो 6 से छोटा कौन कौन सा नेचुरल नंबर होता है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आप लिख देंगे b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, कामा लगा के लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये आपका है रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका क्या है? थर्ड पार्ट है यक्स सच दैट यक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। इनके डिजिट का सम क्या है? 8 है। तो देखिए 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो देखिए 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 से स्टार्ट होता है और 99 पर फिनिश होता है, क्योंकि 1 से 9 तक तो सिंगल डिजिट होता है और उधर 100 जो है 3 डिजिट हो जाएगा। तो 10 से लेके 99 तक जो नंबर है वो 2 डिजिट के होते हैं। तो 10 से लेके 99 के बीच हमें वो नंबर लेना है जिनके डिजिट का सम क्या हो? 8 हो। तो देखिए इसका आंसर क्या क्या होगा? तो पहला होगा 17। ठीक है, 17 में देखिए 1 + 7 = क्या होता है? 8, यानी डिजिट को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। इसी तरीके से 26 होगा, 35 होगा, 44 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा और 80 होगा। देखिए 80 में भी हम दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, 8 + 0 = 80 मिलेगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपका है आंसर। ठीक है, ये आपका है रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट है, तो देखिए पार्ट फोर्थ है d इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। जो है यक्स एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइजर है, यानी वो नंबर जो है 60 को डिवाइड करता है। तो कौन कौन से नंबर 60 को काटते हैं आप देख लीजिए। तो 60 को देखिए 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, 4 से भी करता है, ठीक है, 5 से भी करता है। लेकिन आपको प्राइम नंबर लेना है। ठीक है, प्राइम नंबर लेना है जो कि 60 को काटे। तो अब देखिए 2 प्राइम नंबर है, 2 से 60 कट जाएगा, और 3 भी प्राइम नंबर है, 3 से भी 60 कटेगा, और 5 भी प्राइम नंबर है, 5 से भी 60 डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट नंबर लेंगे 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमको वो नंबर लेना है जो किसी नंबर से ना कटे और वो 60 को काट भी दे, पूरा काट भी दे। तो आपका आंसर क्या क्या मिला? डी इक्वल टू आपका मिला 2, 3, 5। ये तीनों प्राइम नंबर है जो कि क्या है 60 के डिवाइजर हैं।
ठीक है, तो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 5 है ई इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसे हमको कॉमा लगा के सारे लेटर लिख देना है, लेकिन कोई भी लेटर 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो जब हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो कोई भी लेटर 2 बार नहीं लिखेंगे। तो आप लिख लेंगे ई इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन। अब देखिए फिर ओ आया है, तो ओ एक बार आपने लिख लिया है तो डबल नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एम लिख लेंगे कॉमा ई, और उसके बाद टी आपने लिख लिया है पहले ही, आर भी लिख लिया है, उसके बाद वाई लिख लेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म में आप सारे लेटर को कॉमा लगा के लिख देंगे, लेकिन कोई भी लेटर डबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट 6 पर। तो देखिए इसका पार्ट 6 है एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। जैसे आपने 5th किया है ठीक वैसे ही 6 करेंगे। तो बेटर में कोई भी लेटर आप डबल नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कोई भी लेटर डबल नहीं होना चाहिए। तो आप लिख लेंगे एफ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर वी कॉमा ई कॉमा टी। अब देखिए डबल टी है तो एक ही बार लिखना है, ई भी 2 बार है, एक ही बार लिख लिया है आपने पहले ही, और उसके बाद कॉमा करके आर लिख लेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो आपका आ गया कर्ली ब्रैकेट के अंदर बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर, ठीक है। ये आपका है रोस्टर फॉर्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये जो है रोस्टर फॉर्म में है, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में यक्स सच दैट यक्स करके लिखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, 6, 9, 12 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो देखिए आप इस पैटर्न को पहचानिए किस पैटर्न में है। तो देखिए ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये मल्टीपल ऑफ 3 है ना। तो इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। तो यक्स सच दैट यक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो देखिए जहाँ 12, ये 12 बड़ा है या बराबर है यक्स के, और यक्स बड़ा है या बराबर है 3 की। तो कैसे देखिए, क्योंकि यक्स का जो वैल्यू आया है वो आया है 3, 6, 9, 12, ठीक है ना। अब देखिए जब 12 जो है यक्स से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी 12 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स। तो यक्स का वैल्यू 12 तक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा हुआ है। और कह रहा है यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, यानी यक्स जो है 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। तो इसका मतलब 3 के बराबर भी है, तो आप इसमें कौन सा नंबर लेंगे, 3 लेंगे। अब 3 से बड़ा भी है तो 6, 9 और क्या होगा 12 पर आप रोक देंगे, क्योंकि कह रहा है 12 जो है यक्स से बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ इक्वल लगा है तो 12 पर आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख देंगे यक्स सच दैट यक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 12 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। और आपको आप जो है इस क्वेश्चन को दूसरी मेथड से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप एक और मेथड से लिख सकते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 3n, क्योंकि देखिए 3n फॉर्म का है। 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो आप लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 3n, ये 3n फॉर्म का है। और इसमें प्रॉपर्टी देखिए कैसे लग रहा है, वेयर 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n और n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी n जो है 1 से बड़ा है या बराबर है। अब देखिए n का वैल्यू कह रहा है n इक्वल टू 1 के भी है, तो n का वैल्यू 1 रख देंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, और n 1 से बड़ा भी है, 2 रखेंगे 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 3 जा 9 आ जाएगा। और कह रहा है 4 जो है n से बड़ा है या बराबर है, तो बराबर लिखा है तो n के स्थान पे 4 भी रख देंगे, 3 4 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट है 2 4 8 16 32, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए
यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा और 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32 आएगा। तो ये 2 टू द पावर n की फॉर्म का है, क्योंकि 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 की पावर n के रूप का है। तो आप लिखेंगे x सच दैट x कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n where 5 is greater than or equal to n is greater than or equal to 1। देखिए कैसे, अब देखिए अगर 2 टू द पावर ये यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है n जो है 1 से बड़ा है या बराबर है, यानी n जो है 1 के बराबर भी है, तो n के स्थान पे 1 रखेंगे 2 रखेगा 2 आएगा। अरे n के स्थान पे 1 रख देंगे तो 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2 ही तो होगा, और n का वैल्यू कह रहा है n जो है 1 से बड़ा भी है, तो n के स्थान पे 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 2 जो 4, 3 रखेंगे 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, और 4 रखेंगे 2 टू द 4 इक्वल टू 16। अरे 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, और 5 जो है n के बराबर है या बड़ा है, तो यानी 5 तक लेंगे तो 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n और वेयर 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है ना, ये आपका पार्ट सेकंड का आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट थर्ड पर। तो देखिए इसका पार्ट थर्ड है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, 25, 125, 625, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड है। ये आपका है रोस्टर फॉर्म, इसे हमें शेड्यूल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए किस रूप में है, 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 करोगे तो 25, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125, यानी ये 5 टू द पावर n की फॉर्म का है। और जहाँ n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना, क्योंकि 5 टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होता है 625, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स करेंगे तो आएगा 625, यानी ये 5 टू द पावर n के फॉर्म का है। तो आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n। ठीक है, वह अब देखिए n की वैल्यू 4 तक रखा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, और 1 स्टार्टिंग में 1 रखा गया है, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि 5 का पावर n में जब हम 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे 25 आएगा, 3 रखेंगे तो 125 आएगा, 4 रखेंगे तो 625 आएगा। और इसका मतलब होता है देखिए n जो है 1 के बराबर है या बड़ा है, तो इसका मतलब n का वैल्यू 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 n के बराबर है या बड़ा है, यानी इक्वल भी लिखा हुआ है, यानी 4 तक वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 5 टू द पावर 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 टू द पावर 2 इक्वल टू 25 आ जाएगा, 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 125 आ जाएगा, 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 625 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट फोर्थ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 2, 4, 6 डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये देखिए ये सारे जो है इवन नेचुरल नंबर है, देखिए इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्योंकि 1 से लेके सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 6, यानी ये इवन नेचुरल नंबर है, वो नंबर जो 2 से कट जाते हैं। तो आप लिखेंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि ये देखिए इन्फिनिट तक गया है, अनंत तक गया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं लिखेंगे, आप लिख देंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए आप इसका पार्ट फिफ्थ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 4, 9 डॉट 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 100। तो देखिए ये कैसे नंबर हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। इसका मतलब 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसको, ये आपका है रोस्टर फॉर्म, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि ये n स्क्वायर के फॉर्म का है, और वह 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, और n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। देखिए कैसे, अगर n का वैल्यू मैं यहाँ पर देखिए 1 रख दूँ तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा,
और n जो है 1 से बड़ा भी है, तो 2 रखेंगे तो n के स्थान पे, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए 10 जो है n से बड़ा है या बराबर है, बराबर भी है, तो n के स्थान पे 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 100। 11 तो हो नहीं सकता क्योंकि कह रहा है 10 जो है n से बड़ा है या बराबर है, तो 10 तक लेंगे, 11 नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे x such that x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इट्स क्लियर। नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें ये जो नीचे सेट दिया हुआ है सारे एलिमेंट लिस्ट करके लिखने हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर तो आपका 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन ऑड नेचुरल नंबर कह रहा है तो आपका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 ऐसे इन्फिनिट नंबर होंगे, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट है a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी यक्स जो है एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं 1 3 5 7 9 11। तो आप लिख लेंगे a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पर बाउंडेशन तो दिया नहीं है, यानी इन्फिनिट तक जाएगा, अनंत तक जाएंगे, ठीक है। तो डॉट 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 लगा के कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देगी। अब हम चल देखते हैं पार्ट सेकंड। तो देखिए पार्ट सेकंड है b इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर वेयर 9/2 इज ग्रेटर देन यक्स एंड यक्स इज ग्रेटर देन -1/2। तो देखिए कह रहा है यक्स जो है एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो कह रहा है यक्स एक इंटीजर है जहाँ x जो है -1/2 से बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है। तो -1/2 से बड़ा कौन सा इंटीजर होता है, 0 होता है, ठीक है ना। देखिए -1/2 है, इससे बड़ा कौन सा इंटीजर होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x जो है 9/2 से छोटा है। 9/2 का मतलब 4.5, तो x 4.5 से छोटा है, तो x का वैल्यू 4 तक लेंगे। तो आप लिख लेंगे b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, इट इज योर आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड है c इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर वेयर 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू यक्स स्क्वायर। तो कह रहा है यक्स जो है एक इंटीजर है जहाँ 4 जो है बड़ा है या बराबर है यक्स स्क्वायर से। तो चलिए यक्स के वैल्यू में हम ऐसे इंटीजर रखेंगे ताकि जो वैल्यू हमें मिले वो 4 के बराबर मिले या फिर 4 से छोटा मिले। तो देखिए अगर हम यक्स के स्थान पे रख देते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 4, तो इसका मतलब सही है। उसी तरीके से -1 रख देंगे क्योंकि इंटीजर है, पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स और इंटीजर, पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर है और निगेटिव नंबर भी इंटीजर है। तो आप पॉजिटिव नंबर भी रख सकते हैं और निगेटिव नंबर भी रख सकते हैं। तो यक्स का वैल्यू रखने पर जो रिजल्ट आएगा वो 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यक्स के स्थान पे हम रख देंगे -2, तो -2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ गया। और -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 होगा और +1 भी 4 से छोटा है, यानी सही है। इस तरीके से 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, ये भी जो है 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये भी 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये 4 के बराबर है। लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और 4 से बड़ा हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि कह रहा है 4 जो है यक्स स्क्वायर के बराबर है या बड़ा है। तो यक्स का वैल्यू 4, यक्स का जो वैल्यू हम वही रखेंगे ताकि जो रिजल्ट आए वो 4 आए या 4 से छोटा आए, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा c इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है ना।
अब इसका पार्ट फोर्थ है, डी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। तो देखिए कह रहा है यक्स सच दैट यक्स लेटर है कौन से वर्ड का, लोयल के वर्ड का। तो हम क्या करेंगे, इसके सारे लेटर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है ना, और कॉमा लगा के लिखेंगे। कोई भी लेटर दो बार नहीं लिखेंगे, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप लिख लेंगे डी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर एल है एल, कॉमा ओ है ओ, वाई है वाई, उसके बाद ई, ठीक है। एल है एल डबल हो जाएगा, एल नहीं लिखेंगे, एल एक ही बार लिखना है, कोई भी लेटर डबल नहीं होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट फिफ्थ है, ई इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होना चाहिए, यानी 31 डेज नहीं होना चाहिए, यानी 30 डेज हो सकता है, 28 डेज हो सकता है, 29 हो सकता है, लेकिन 31 डेज ना हो। तो वो मंथ आपको लिखना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो आपका आ जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है ना। इन सब में 31 डेज नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 6, एफ इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स की। कह रहा है के के पहले हमें जो सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कॉन्सोनेंट आते हैं वही लिखना है। कह रहा है यक्स जो है एक कॉन्सोनेंट है, और कैसा कॉन्सोनेंट है, के पहले का, प्रीसीडिंग मतलब के पीछे का, ठीक है ना, यानी ए से लेके के बीच में जो कॉन्सोनेंट है वही हमको लिख देना है। तो आप लिख लेंगे एफ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा जी, ठीक है ना, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। यानी आपको वॉवेल नहीं लिखना है, यानी ए से लेके के बीच का कॉन्सोनेंट लिखना है, ठीक है ना। इट्स क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। नाउ यू विल सी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट, डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हमको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है, जिसका जो आंसर है। तो देखिए यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 6। अब देखिए इसको हम मैच किससे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो देखिए कह रहा है यक्स जो है एक नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है, यानी 6 को काटता भी है पूरा पूरा। तो 6 किससे किससे करता है, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी करता है। तो इसका मतलब ये आपका पहला जो पार्ट है ये सी से मिलेगा, ठीक है। ये यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। तो इसको आप सी से मिला देंगे। अब हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2, 3। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 2, 3। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसको हम किससे मिलाएंगे। तो देखिए कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 का डिवाइजर है, लेकिन कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, जो किसी से नहीं करता है। तो देखिए 2 भी प्राइम नंबर है और 6 को काटता है, 3 भी प्राइम नंबर है जो 6 को काटता है। तो इसका मतलब 2, 3 को हम किससे मिलाएंगे, ए से मिलाएंगे, ठीक है। तो 2, 3 को हम मिला देंगे ए से, ये इसका आंसर है। और इस फर्स्ट का आंसर है सी, ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। ये 2, 3 कर्ली ब्रैकेट में है, तो यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये प्राइम नंबर है और 6 को काटते भी हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है एम ए टी एच ई आई सी और एस, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। देखिए तो ये इसको हम किससे मिलाएंगे, थर्ड को डी से मिलाएंगे। यक्स सच दैट यक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, क्योंकि ये मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर हैं, ठीक है। तो हम थर्ड को मिला देंगे डी से, ओके। अब लास्ट बच रहा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1, 3, 5, 7 एंड 9, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड है। ये किससे मिलाएंगे आप, तो ये देखिए यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, क्योंकि ऑड कह रहा है, ऑड मीन्स विषम, ठीक है ना। तो 10 से छोटा ये 1, 3, 5, 7, 9 है, तो इसको हम मिलाएंगे बी सी, ओके।
तो इट्स क्लियर। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गया है। ओके।